Hey guys, this is Nadia Hussain. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल पे and you also have to hit the bell icon. और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. बेल आइकॉन से जो है वो आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. And as you must be knowing and must be seeing that I'm talking a lot about skincare as well as makeup. तो जो आपकी क्वेरीज हैं रिगार्डिंग स्किन केयर एंड मेकअप, वो सारी जो क्वेरीज हैं मैं कोशिश करती हूँ to include all of those things in my video and so that is why I've started my YouTube channel and I hope कि आप सब लोग जो हैं वो उसको देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं. And of course yes, you can comment and we shall be responding to most comments. तो comment away and ज़रूर जो है वो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and hit the bell icon as well. So today we are gonna talk about another skincare kind of desi totka, I would say. जिसके अंदर जो है मैं बात करूंगी बेकिंग सोडा के बारे में. बेकिंग सोडा के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि बेकिंग सोडा जो है वो आपकी स्किन के लिए जो है वो कितना फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पे जो है जब आपकी स्किन जो है वो ऑयली और एक्नी प्रोन होती है. मैं ज़्यादातर ऑयली एक्नी प्रोन पे इसलिए फोकस करती हूँ बिकॉज दैट रियली ट्रूली बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. जब एक्नी होती है तो फिर लोगों का ज़ाहिर दाने होते हैं, मुँह उनको फाउंडेशन लगाने में प्रॉब्लम होती है. Acne and pimples on the skin is definitely affecting their confidence as well. So I focus a lot more on acne and troubled skin rather than just dry skin, क्योंकि dry skin में जो है वो आप अच्छी तरीके से moisturize करेंगे तो आपकी जो skin है वो उतना आपको issue नहीं होगा. But of course I will try and include कि आप इसी चीज़ों को जो है वो आप dry skin के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So today I'm gonna talk about baking soda. तो मेरे पास जो है वो इस बोतल में जो है वो बेकिंग सोडा रखा हुआ है एंड मैंने जो है वो बेकिंग सोडा मैं अपने एक छोटी सी बोतल में जो रखती हूँ और right beside my tubes of face washes that I have on my sink. So I keep this right on the side of my sink and I also have like a scrub which is actually इसके अंदर जो है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्नी के लिए जो है वो सैलिसिलिक एसिड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि तो जिसकी एक्नी प्रोन स्किन है वो कोई भी फेस वॉश या कोई स्क्रब जो है वो जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो वो ज़रूर लें. इस किस्म के जो स्क्रब्स हैं या फेस वॉशेस हैं वो आपको किसी भी अच्छे बड़े स्टोर से मिलेगा. मुझे बहुत से लोग जो है वो छोटे छोटे शहरों से भी मैसेज करते हैं कि जी ये कहाँ से मिलेगा. तो इन दैट केस आई रियली कैन नॉट हेल्प कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो कहाँ से मिलेगा बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो उन शहरों में कहाँ से मिलेगा. लेकिन जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें जो है ये इस किस्म का प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा. तो आपको जो है वो सैलिसिलिक एसिड वाला जो कोई भी फेस वॉश हो या स्क्रब हो वो आपको ढूंढना है. अब मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज अगेन आप लोग फिर सब मैसेज करते हैं कि जी ये वाली चीज़ कहाँ से मिलेगी. सो यू हैव टू लुक फॉर इट इन अ गुड स्टोर इन अ बिग सिटी. तो आपको ज़रूर जो है वो इस किस्म का प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा. तो अभी जो है वो मैं ये एक वॉलनट स्क्रब है, एप्रिकॉट स्क्रब है विच आई एम यूजिंग एंड इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड भी है. तो ये जो स्क्रब है बिकॉज इट हैज सैलिसिलिक एसिड इट इज़ गुड फॉर योर एक्नी. लेकिन जो मैं जो अभी जो टोटका आपको बताऊंगी दैट्स बेसिकली राइट नाउ फॉर एक्नी प्रोन स्किन जिसमें आप सैलिसिलिक एसिड वाला इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको एक ग्लो चाहिए है उसके अंदर तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप सैलिसिलिक एसिड वाला कोई भी प्रोडक्ट उठाएं. आप कोई अपना जो नॉर्मल फेस वॉश है उसके अंदर भी जो है आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू एंड व्हाट टू डू. सो ये जो स्क्रब है ये मैं थोड़ा सा जो हूँ वो अपने हाथ पे जो हूँ वो ऐसे लूँगी. ठीक है. आई एम टेकिंग लाइक लिटिल बिट ऑन माई हैंड ओवर हियर एंड जो ये बेकिंग सोडा है इसके अंदर जो है मैंने एक चमचा रखा हुआ है. तो इस चमचे का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अबाउट मे बी लाइक अ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा आई एम पुटिंग इन हियर. ठीक है. और अब जो है वो मैं बेकिंग सोडा के ऊपर थोड़ा सा लेमन डालूंगी तो आप देखेंगे कि ये बबल होने शुरू हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज ऑफ कोर्स बेकिंग सोडा हैज़ अ रिएक्शन विद द लेमन. सो बेकिंग सोडा जो है वो होता है एक अल्कलाइन प्रोडक्ट एंड ऑफ कोर्स द लेमन जूस इज़ एसिडिक. सो इट हैज़ अ रिएक्शन. अब जो है वो मैं इसको मिक्स करूँगी एंड उसको मिक्स करने के बाद मैं आराम से अपने फेस पे उसको ऐसे लगा के आई एम गोइंग टू
rub it all over my face and I'm going to very slightly and प्यार से जो है वो मैं अपने फेस को जो है वो आराम आराम से स्क्रब करूँगी और उसको बहुत हार्श तरीके से ज़ोर से नहीं दबाना है, ज़ोर से स्क्रब नहीं करना है, बहुत जेंटली जो है वो आपको अपने फेस को स्क्रब करना है बिकॉज अगेन क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्क्रब है, उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा लेमन भी इस्तेमाल किया है, तो ज़ाहिर है आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट करेगा, ज़रूर करेगा, तो आपको बहुत ज़ोर से जो है वो रब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि जो ड्राई स्किन अगर है आपको तो आप स्क्रब भी ना इस्तेमाल करें, आप नॉर्मल फेस वॉश इस्तेमाल करें और आप उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन नहीं होती तो उसके अंदर हल्का सा लेमन भी डाल सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर ड्राई स्किन। फॉर ऑयली स्किन आई एम सेइंग दैट आप स्क्रब के साथ बेकिंग सोडा एंड लेमन कर सकते हैं, लेकिन आप जब उसको आप उसको ऐसे सर्कुलर मोशन में आराम से जो है वो आप उसको रब करेंगे ओवर योर एंटायर फेस एंड उसके बाद जो है आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे सो दैट द बेकिंग सोडा इज़ बेसिकली हेल्पिंग यू टू द बेकिंग सोडा एंड द स्क्रब एंड द लेमन जो है वो आपकी स्किन को जो है, जो डेड स्किन होती है, जो पोर्स जो आपके ब्लॉक्ड होते हैं, जो क्लॉग्ड होते हैं, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जो आपकी स्किन पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जो क्लॉग्ड होते हैं बेसिकली, तो उसको जो है वो स्किन को क्लियर करने में जो है वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जब आपके पोर्स जब आपके ब्लॉक्ड होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपको ऊपर से डेड स्किन उतारना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो लेमन है वो आपके ब्लैक हेड्स को डिजॉल्व करने में बहुत मदद करता है। इवन द बेकिंग सोडा इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल, लेमन इज़ ऑल्सो एंटी इन्फ्लामेटरी क्योंकि उसके अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है, जो आपकी रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है पिंपल्स के अंदर, उसको जो है वो कम करता है। सो दिस प्रोसेस रियली हेल्प्स यू। तो आपको कम अज़ कम जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा आप मिनिमम इस्तेमाल करें। फॉर मी पर्सनली आई कीप द बेकिंग सोडा on the sink side and I use it in my face wash almost on a daily basis। तो मैं कम से कम दिन में 1 दफ़ा जो है वो अपना या तो सुबह के फेस वॉश में या तो रात के फेस वॉश में एज अ वेरी लाइट एक्सफोलिएशन मैं ज़रूर जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ इन माई फेस वॉश, नॉट इन द स्क्रब, इन द फेस वॉश, ठीक है। बिकॉज स्क्रब वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा हार्श हो जाती है, तो फिर मैं जो हूँ वो स्क्रब वाली चीज़ जो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बट आई डू यूज़ द बेकिंग सोडा विथ सम लेमन जूस इन माई फेस वॉश ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। सो इट does give you the glow, it is going to help clear out the blackheads and the pores, but of course ये सब चीज़ें जो हैं it takes time, so please be very patient with your skin and be very gentle to your skin and so this was all about the baking soda, and you know what you have to do, that you have to subscribe to my channel and press on the bell icon, and I shall be seeing you with lots more videos.